नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। संडे था थोड़ा सा और स्टूडेंट भी काफ़ी परेशान थे, तो सोचा क्यों ना एक सेशन किया जाए जिसमें उनके जो डाउट्स हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर बातचीत करते हैं। तो कल मैंने डाला था, आज सुबह ही डाला था मैंने कि जिसको जो परेशानी आप बता सकते हैं, और बहुत सारे लोग पर्सनली मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे, मतलब कितना बोलूँ बता नहीं सकता हूँ, इतने सारे। होता है, आपको भरोसा होता है मुझ पर तभी आप बताते हो मुझसे, मेन चीज़ ये होता है ना। तो जो डाउट्स आई हैं मेरे सामने उसको लेकर पहले मैं बता देता हूँ। पहला तो है, सबसे बड़ा आपका पता ही है, एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जायज़ भी है ये कन्फ्यूज़न। ओके, दूसरा आ रहा है कि है ना, ये सबकी समस्या है, डिप्रेस्ड। समझ सकता हूँ मैं, ये वही आदमी समझ सकता है ना जो इस प्रोसेस से कभी भी गुजरा होगा, है ना। एग्ज़ाम का डेट आगे जाना, एग्ज़ाम का डेट आगे जाए या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, जिस भी रीज़न से पेपर लीक होता है, ये सामान्य नहीं होता है हमारे लिए। क्यों मैं हमारे लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब इस प्रोसेस से गुजरते हैं। मैं भले ही बीपीएससी देता हूँ नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये प्रोसेस क्या है। जब आप मेहनत करते हो तो इस तरह के प्रोसेस आपको परेशान करेगा ही करेगा, है ना। तो अब परेशान होने से क्या हो जाएगा सिलेक्शन? सिलेक्शन तो नहीं होगा। सिलेक्शन होता है क्या बताओ? इसीलिए मैं धीरे धीरे आराम आराम से बात कर रहा हूँ, हर समस्या को आपको मैं ले चलूँगा। ओके, तो डिप्रेस्ड, इसका एक ही समाधान होता है, पॉजिटिव अप्रोच रखो जीवन में। इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ, पेपर लीक होना आपके लिए अच्छा था क्या? नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, ये सामान्य चीज़ नहीं था बीपीएससी के लिए। किसी भी आयोग के लिए पेपर लीक होना सामान्य बात नहीं होता है। इससे पहले भी पेपर लीक हुए थे, 66वीं में भी लीक हुआ था, लेकिन खुल के सामने नहीं आया था, आयोग ने उसको दबा दिया। सही लोग नहीं थे आयोग में, उन्होंने दबा दिया। अच्छी बात क्या है आपके लिए कि पेपर लीक के बाद आयोग सुधार करने की कोशिश कर रहा है ना, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहा है। आप जाके आयोग से बात कर सकते हो, वो आपसे बात कर रहा है, आपकी समस्याओं को सुन रहा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश ही हो रही है ना, भले ही आज आए या 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन एक कोशिश तो कर रहा है ना, ये आपके लिए पॉजिटिव है। तो इसलिए थोड़ा सा सही से सोचिए अपने को लेकर, एग्ज़ाम को, प्रोसेस को लेकर, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। ओके, जब कुछ दिन पहले जब सितंबर में एग्ज़ाम का डेट नहीं हुआ था, सितंबर में 20 और 22 को, तो सब लोग बोल रहे थे कि अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होगा। तो अभी भी तो वही चांस है ना, 20 और 22 सितंबर का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम होगा आपका। ओके, फॉर्म कब भरा गया था? तो अगस्त 2021 में फॉर्म भरा गया था, और अभी तो 1.5 साल होने को आए हैं। और 2022 के अगर नवंबर में ही एग्ज़ाम होता है तो भी 2024 के अगस्त से पहले इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए अगर आपके पास एक चीज़ है ना इस फील्ड में, वो है क्या? संयम। तो आपका सिलेक्शन श्योर होता है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, होगा ही होगा। ओके, बीपीएससी में इसलिए भी मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं बीपीएससी प्रेफर नहीं करता था देने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसका लेंदी प्रोसेस होता है, प्रोसेस पर भरोसा नहीं होता है। सोचो, जिसका 2020 के दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसका 2022 के जुलाई में रिजल्ट आया है, जून जुलाई में। तो समझ सकते हो आप कितना लेंदी प्रोसेस था। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ना, तो परेशानी होती ही है। ख़ास तौर से जो बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं, उनमें जो महिलाएं तैयारी करती हैं उनकी है, तो वो बताते हैं उनके लिए सामान्य नहीं होता है ये समस्या। उनके सर पे एक तलवार झूल रहा होता है शादी का, उनके घर वाले लेकर झूल रहे होते हैं कि अगर नहीं निकला तो कर देंगे। उनको थोड़ी नहीं पता होता एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा तो निकलेगा कहाँ से। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। डिप्रेशन से बचने का एकमात्र समाधान होता है ना, प्लान बी पर भी मैं जाऊंगा। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट कब होगा, कैसे क्या एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, उस पर भी जाऊंगा। तो डिप्रेशन से बचने का एक ही समाधान होता है कि अपनी पढ़ाई को ना हाइब्रिड मोड में ले जाइए।
ओके, अगर नहीं हो पा रही है पढ़ाई आपकी प्री के हिसाब से तो मेंस की तैयारी कर लीजिए। डेली कम से कम मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज़रूर कीजिए लिखने का। मैं क्या कह रहा हूँ, यकीन मानना, अनुभव से बता रहा हूँ, यही समाधान होता है। इसके अलावा कुछ भी समाधान नहीं होता है। कुछ भी कितना भी मोटिवेशन का वीडियो देख लो, एक तो यूट्यूब मत खोलना बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानना बीपीएससी सर इतना ज़्यादा बकवास वीडियो बना रहे हैं, हर 2-2 मिनट का अपडेट दे रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान करके रख दिया है ना। समाधान क्या होता है कोई नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ समस्या बता रहे कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, ये धांधली हो गई, वो धांधली अब आयोग ये कर रहा है वो कर रहा है। मत पढ़ो इन चीज़ों में आपको, वो अपने चैनल चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भोजपुरी में बात करते हैं, मैथिली में बात करते हैं, पता नहीं क्या उससे क्या बेनिफिट होगा। मैं अगर आपको मैथिली में बोल के समझाऊँ, क्या आपका उससे बेनिफिट हो जाएगा? क्या आपका एग्ज़ाम उससे नज़दीक आ जाएगा? क्या नहीं ना। क्या समाधान मिलेगा आपको अपनी डिप्रेशन का? नहीं, समाधान कोई नहीं देता। तो पढ़ाई को हाइब्रिड मोड में ले जाइए, प्री की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी भी कीजिए, है ना, जिससे थोड़ा सा अलग होगा तो आपको मन ज़रूर लगेगा। दूसरा क्या होता है, एक होता है क्या ना कि लोग प्रोसेस से परेशान हो जाते हैं कि कब से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं बार बार, तो 1-2 दिन का तो ब्रेक ले ही सकते हो यार, कहीं भी कुछ भी, है ना। तो वो आप ज़रूर करिए। और अगर नहीं मन लग रहा है तो कुछ नया पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए। आप मुझसे किताबें पूछ सकते हो, हज़ारों किताब का नाम बता दूंगा मैं जो आप पढ़ सकते हैं बैठ के। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है ना कि कुछ ऐसा पढ़ना जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए, मेंस की तैयारी पर फोकस कर दीजिए। समझ रहे हो ना, जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उन चीज़ों के बारे में पढ़िए, लिखिए, प्री का रटना छोड़ के। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। डिप्रेशन से निकलने का समाधान इससे अच्छा और कुछ भी नहीं होता। ओके, तो और अगर आपको कोई दिक्कत आती है डिप्रेशन से लेकर, डिप्रेस्ड नहीं होना है, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, है ना। और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है ना जो इन चीज़ों से खुद को बचा पाते हैं। देखो, सामान्य परिस्थिति जब कोई होती है ना, सामान्य परिस्थिति में हर इंसान अच्छा मतलब परफॉर्म करता है, हर इंसान अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जब खराब परिस्थिति आती है ना, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, तभी आपकी पहचान होती है कि इसके अंदर क्या है, ये वास्तविकता में क्या है, ये इंसान क्या नहीं है। इस तरह की चीज़ें ना तभी सामने आती है जब आपके पास विपरीत परिस्थिति हो और उसको आपने सही से आगे बढ़ गए उसको पार करके। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी समय मेरे हिसाब से बीपीएससी वालों के लिए तो वाकई अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसी समय में आपकी पहचान होनी चाहिए। समझ रहे हो ना। जब मैं एक छोटा सा कहानी देता हूँ, आप बोलोगे मास्टर बाबा बन गया है। जब राम जब जन्म लिया, उन्होंने अपना शिक्षा दीक्षा पूरा किया, तब तक वो राम ही थे। लेकिन जब वो वन गए ना, जब उन्होंने जीवन के सभी संघर्षों को झेला, उसके बाद पता है क्या हुआ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। इसका मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपका संघर्ष का पीरियड है, इसको झेलो, इसको देखो क्या होता है। किसी भी महान इंसान का नाम लो, जो भी आपके समझ में आता है, छत्रपति शिवाजी ही हैं, ये क्या थे, है ना। जब इनके साथ सब कुछ छिन गया ना, फिर जब इन्होंने वापसी की ना, वही था इनका संघर्ष। तो सामान्य इंसान जो होता है ना, वो सामान्य परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म करता है। जो वाकई लगनशील इंसान होता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा परफॉर्म करके दिखा देता है। यही होता है आपकी पहचान। आप जब नौकरी में जाएंगे, जब आप एसडीएम बन जाओगे, या कुछ भी कोई भी पद हासिल करोगे, तो पद हासिल करने के बाद इस तरह की समस्या आपके सामने रोज़ ही आएंगी, डेली। इससे भी भयानक समस्या आएगी, उसको आप कैसे डील करोगे। तो बात बस 2 महीने की है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने एग्ज़ाम जाएगा। 2 महीने खुद को बना के रखो इसी तरह से। समझ रहे हो ना। ट्रेंड चेंज करो अपने पढ़ने का। मेंस के लिए पढ़ लिया, लिख लिया 10 लाइन। यूपीएससी का अगर आप पढ़ रहे हो तो यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू कर दो। कुछ भी कर लिया, लेकिन छोड़ना नहीं है। एक जिद होनी चाहिए कि हाँ भाई करना तो यही है। समझ रहे हो ना। तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। ओके, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। मेंस की तैयारी करने के साथ साथ प्री की तैयारी करिए। रटना छोड़ के लिखना शुरू कर दो, और लिखने के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पढ़ लिया एग्जामिनेशन के लिए। ओके, इस मोड को अपनाइए। मैं यकीन दिलाता हूँ डिप्रेशन नहीं होगा। और सिर्फ ये देखना कि आपको एग्ज़ाम निकालना है। अक्टूबर में एग्ज़ाम हो, सितंबर में एग्ज़ाम हो, नवंबर में एग्ज़ाम हो, है ना, आपको एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है। ये जिद होनी चाहिए।
होता है 6 महीने से साल भर से तैयारी करते करते थक जाते हैं। थकावट, मानसिक थकावट सबसे बुरी चीज़ होती है, वो मत हावी दो होने दो अपने पर। एक सोफिस्टिकेटेड, परेशान, इस तरह के इंसान नहीं होना चाहिए आपको तैयारी के दौरान। ओके, बोलना आसान है, जिनको करना है उनके लिए मुश्किल है, मैं ये भी जान रहा हूँ। ओके, दूसरा समस्या ये था प्लान बी क्या होता है। एक चीज़ बताता हूँ मैं, सिविल सर्विसेज में मैंने देखा है, अगर आपने ढंग से तैयारी की है ना, आप वाकई अगर जेन्युइन कैंडिडेट हो, जेन्युइन तरीके से आपने खूब पढ़ाई की है यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए भी ढंग से, बीपीएससी के लिए भी पढ़ना ढंग से आसान नहीं होता। जो लोग निकलते हैं उनके लिए पर्सनैलिटी, उनकी लेवल ही अलग होता है, जो जेन्युइन होते हैं। बाकी जो चोरी चकारी करके निकलते उनका मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपने ढंग से तैयारी कर लिया ना, तो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगे तुम। फेल का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जीवन की बात कर रहा हूँ। जीवन एग्ज़ाम से बहुत बड़ा है। एग्ज़ाम एक छोटा सा पार्ट होता है यार, पूरा जीवन का भाग नहीं होता है, समझ रहे हो, छोटा सा भाग होता है। तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। ये आपको एक संपूर्ण इंसान बनाकर छोड़ता है। इसलिए प्लान बी जो होता है ना, प्लान बी दो काम करता है। एक तो ये करेगा कि आपका प्लान ए से ध्यान हटा देगा, या तो ये होगा कि आपको प्लान बी जीवन में सिक्योर बना देगा, है ना। प्लान बी होना चाहिए, लेकिन प्लान बी पर निर्भरता कम होनी चाहिए। प्लान ए पर फोकस कम नहीं होना चाहिए प्लान बी के चक्कर में। प्लान बी मैं बता देता हूँ, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके पास दो रहता है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप नेट जीआरएफ कर सकते हो। नेट जीआरएफ करने के बाद आपको अच्छा खासा 40-45 हज़ार सरकार देने लग जाती है। फिर आपका पीएचडी परस्यू हो जाता है। फिर कहीं पर भी आपको किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में आपको जॉब मिल सकती है, लेक्चरर का वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना। एक तो ये होता है, दो ही ऑप्शन ही बचता है। दूसरा होता है टीचिंग का, कि आप पढ़ा लो, कहीं पर कोचिंग में पढ़ा लो, खुद से पढ़ा लो। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है। और नहीं तो नेट जीआरएफ करके मास्टर्स करके आप पढ़ा सकते हो। मूल रूप से पढ़ना नहीं होता है इसमें, और कुछ नहीं होता आपके पास बचा हुआ, है ना। कुछ लोग अलग अलग चीज़ें शुरू करते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सही होता है। एक मर्यादित जो होता है, जब आप इतना पढ़ते हो तो उसी का तो यूज़ करोगे ना। टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपके लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो लोग बीटेक वगैरह करके बैठे हैं तो उनको तो जाना थोड़ा सा आसान होता है, बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लान बी यही है, इसके अलावा आपके पास कोई प्लान बी नहीं होता है। इसमें कोई भी प्लान बी नहीं होता है ना। ख़ास तौर से लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनके पास तो एक ही होता है प्लान ए। प्लान बी होता है कि उनके घर वाले उनके शादी करा देते हैं ज़बरदस्ती कहीं भी, और उनको फिर उन्हीं के साथ रहना पड़ता है ना। तो प्लान बी अगर आपको करना है तो आप यही कर सकते हैं कि नेट जीआरएफ करके आप कहीं पर कोचिंग मतलब लेक्चरर वगैरह का जॉब ले लें, अगर आपको वाकई अच्छा जॉब चाहिए तो। वरना तो बीपीएससी करने वाले एसएससी और उससे नीचे तक का भी फॉर्म भरते हैं, अगर आप वहाँ तक जा सकते हैं। मैं कभी नहीं गया, मैं स्टेट पीसीएस तक भी जल्दी नहीं जाता हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ और उसी से नीचे मैं जल्दी नहीं जाता हूँ। पीसीएस का भी मैं जल्दी फॉर्म नहीं भरता हूँ, तो उससे नीचे मैं जाने की नहीं सोच सकता हूँ। अगर आप जा सकते हो तो लोग तो ग्रुप डी का भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन कौन सा सरकारी जॉब आजकल सिक्योर है तुम मुझे बताओ, है ना। सबसे बुरी चीज़ है आजकल में सरकारी जॉब की तैयारी करना। इतना खोल के कोई भी नहीं बोलेगा आपको, समझ रहे हो ना। तो जो भी है ये है प्लान बी आपका, टीचिंग ही है। अगर सरकारी रूप से करना चाहो तो नेट जीआरएफ क्वालिफाई करो, वहाँ भी कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन होता है। 2 पेपर होते हैं, आपको पता होगा, पता है ना। एक होता है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और टेक्नोलॉजी संबंधी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट का पेपर। अगर आप हिस्ट्री से मास्टर्स हो तो हिस्ट्री का जीआरएफ का पेपर होगा आपका, नेट जीआरएफ का। ओके, बाकी किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हो, कंटेंट राइटर का काम कर सकते हो, आजकल यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो यही सब चीज़ें होती हैं प्लान बी में, और कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद से क्या था, कुछ लोगों का डाउट था कि यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो क्या करें अभी। अगर आप जेन्युइन तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी के चक्कर में बीपीएससी भी आगे जा रहा है, यूपीएससी की भी तैयारी करना है, तो आपको एक ही काम करना होगा, वही जो कोई नहीं बोलता, जो पॉपुलर नहीं है, लेकिन प्रॉपर ऑप्शन यही है, इसको छोड़ दो, इसके लिए पढ़ना। अगर इसका एग्ज़ाम नवंबर में हुआ और आपने इसके लिए नवंबर तक पढ़ाई की, तो आपके लिए मात्र 7 महीने रह जाएंगे यूपीएससी वालों के लिए। और 7 महीने तो 7 दिन के लिए बीत जाते हैं यूपीएससी में। समझ में आ रही बात। तो ये क्लियर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वाकई यूपीएससी 2023 का देना है अच्छे से, तो ऐसे पढ़ो
कि आपको यूपीएससी ही देना है। जीएस पर हो, एग्ज़ाम का जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो करंट पढ़ लेना कुछ दिनों के लिए, समझ रहे हो ना। जीएस तो वही पूछेगा ना, थोड़ा बहुत बिहार का अलग पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो करंट अलग से पढ़ लेना जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होगा उससे पहले, ठीक है। तो अगर आपको यूपीएससी देना है और अभी आप बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, इसकी पॉसिबिलिटी 50% ही है। ये मैंने उसी दिन बता दिया था जिस दिन 20 और 22 सितंबर का एग्ज़ाम का डेट लीक हुआ था सब जगह। मैंने बोला था कि 50% चांस है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो, और हो सकता है कि आयोग के अध्यक्ष ने बोला है कि हो सकता है हम ले लें सितंबर में ही, तो उस समय आप फंस जाओगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एडमिट कार्ड आने दो, एडमिट कार्ड आने के बाद करंट अफेयर पढ़ने लग जाना, और अगर सितंबर से आगे जाता है तो बीपीएससी की तैयारी छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करना, जीएस पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, करंट अफेयर जब आए तब उसके लिए 10 दिन बैठ के पढ़ लेना, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ये दो चीज़ें थी, एक था प्लान बी की बात कर रहे थे स्टूडेंट, एक था डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए आपको खुद से इसका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। पढ़ाई का मोड थोड़ा सा चेंज कीजिए, हाइब्रिड मोड पर अपने पढ़ाई को लेकर आइए। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है कि हम मेंस की तैयारी करेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं बीपीएससी के साथ तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीएस तो दोनों में समान है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ओके, इकोनॉमिक्स, ये सब तो दोनों में समान है ना। तो उसका पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके लिए आसान होगा डिप्रेशन से निकलने के लिए। लिखने की कोशिश कीजिए, लिखना सबसे अच्छा रिलीफ होता है मानसिक रूप से। जब भी कुछ भी डिप्रेशन आए, जो मन में है उसी को लिखने की कोशिश करो कॉपी पर, मुझे लिख के भेज दो यार, अगर आपको इससे ज़्यादा और सुविधा मैं क्या दूँ। बाकी यूट्यूब पर जो बकवास की वीडियो चल रही है, मैं इसीलिए 2 दिन से कुछ भी नहीं बना रहा था, मुझे पता था लोग मेरे वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं, जो मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह का दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो फिर भी मैं नहीं बदल रहा था ट्रेंड, इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता, मेरे पास समय भी नहीं होता है और पसंद भी नहीं आता फोकट का वीडियो बनाते रहो बैठ के कि पल पल का अपडेट देते हो। रोज़ न्यूज़ चैनल का काम है वो, मेरा काम नहीं है, समझ रहे हो ना। उसके बाद था कि यूपीएससी बीपीएससी का मैंने बता ही दिया, और मेरी क्या प्लानिंग थी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। लोग करंट अफेयर के लिए भी पूछ रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए भी पूछ रहे हैं कि कहाँ से तैयारी शुरू करें, उसको मैं अलग वीडियो में बना दूंगा, ये उसके लिए वीडियो नहीं था ये। तो मेरा प्लानिंग ये था कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों को मैं पढ़ाऊँ चैनल पर, लेकिन प्री का डेट इतना बार कंफ्यूज किया मुझे कि इकोनॉमिक्स भी आधा पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स का आज मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा, आज मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ भी नहीं करवाऊंगा, आज इकोनॉमिक्स की एक वीडियो डालूंगा, उसको देखना और शाम को बैठ के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना, उसके अलावा कुछ भी मत करना। समझ में आ रही बात ना। तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ाने का था मेरा प्लानिंग, अभी भी है, लेकिन प्री का डेट आगे पीछे हो रहा है, इसलिए ना तो मैं प्री का पढ़ा पा रहा हूँ सही से, ना मेंस का पढ़ा पा रहा हूँ। ओके, बाकी अगर आप मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं, मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। आप लोग जिस तरह से रिस्पांस दोगे मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा। डिप्रेशन से बचने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, डिप्रेशन बहुत ही घटिया चीज़ होती है, जीवन का सबसे बुरा फेज होता है मानसिक रूप से थकावट। उससे बचने का एक ही उपाय है, पढ़ाई के मोड को बदलो, खुद के रूटीन में थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, कुछ भी करो, पढ़ाई के जारी रखते हुए आगे बढ़ना है, समझ रहे हो ना। पढ़ाई का मोड चेंज कीजिए, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी से आप बच के निकल सकते हो, मुझे पता है, अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, मेंस के लिए तैयारी कर लो, लिख लो, आंसर राइटिंग कर लो, ऐसे लिख लो, अपना ऑप्शनल तैयार कर लो, समझ रहे हो ना बात। लेकिन डिप्रेस्ड नहीं होना है, डिप्रेशन ये का समय नहीं है, ये समय है परफॉर्मेंस करने का। आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अगर समय बढ़ रहा है आगे, तो जो लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी उन लोगों की तैयारी भी और अच्छी हो गई है, समझ रहे हो ना। कुछ महीने पहले मुझे लोग मैसेज कर रहे थे कि मेरी तैयारी नहीं है, अगर अगस्त एग्ज़ाम होता तो मैं फेल हो जाता। उनको सितंबर का महीना भी मिल जाएगा, उनको अक्टूबर का महीना भी मिल जाएगा, उनको नवंबर का महीना भी मिल जाएगा। ध्यान रखना, कट ऑफ इस बार आसमान छुएगा, ज़रूर ऊपर जाएगा। ऊपर से परसेंटाइल वगैरह अगर नहीं हटाया इन्होंने, 2 पाली में एग्ज़ाम लिया, कट ऑफ बहुत ही ऊपर जाने वाला है दोनों पीरियड के लिए। तो इसलिए एग्ज़ाम आसान नहीं होगा अंत में जाते समय, इसीलिए डरा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई ज़रूर जारी रखना, मोड चेंज करके ही सही, ज़रूर जारी रखना। कट ऑफ इस बार आसान नहीं होगा, पूरी 2 वर्ष का, 1 साल 1.5 साल का मौका दिया है इन्होंने, 1.5 साल का मौका दिया प्री एग्जामिनेशन के लिए, तो आसान नहीं होने वाला है। अगर लोग मई में ही तैयार थे प्री देने के लिए, तो सोचो उनकी तैयारी सितंबर में कैसी होगी। 110 120 नंबर लोग लेके आ रहे हैं टेस्ट में,
ओके, तो जिनका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उन पर ध्यान दीजिए। जो डिप्रेस्ड हो रहे हैं प्लीज़ डिप्रेस्ड मत होइए, ये आपके परफॉर्मेंस का समय है और संघर्ष में ही आपकी पहचान होती है। जितना घसोगे उतना चमकोगे, ठीक ना। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से जितना मुझे भगवान ने बुद्धि दी है मैंने समझाने की कोशिश की है। प्लान बी भी मैंने बताया है। और मेंस की तैयारी पर फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स का आज लेक्चर लाऊंगा मैं। मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए, मुझे भेज सकते हो चेक करवाना हो तो। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।